नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा डरावना टॉपिक शेयर करने वाला हूँ। यक्षिणी साधना के खतरे। यक्षिणी का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में अलग अलग ख्याल आते हैं। कुछ लोग इसे एक शक्ति मानते हैं, कुछ इसे एक खौफनाक अनुभव समझते हैं। तो चलिए आज हम इसके साथ जुड़े कुछ खतरों के बारे में बात करते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि यक्षिणी साधना केवल एक तंत्र मंत्र की क्रिया नहीं है, ये आपके मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। अगर आप इसे सही तरीके से नहीं करते हैं तो ये आप पर भारी पड़ सकता है। कुछ तंत्र विद्या के विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति साधना के दौरान अपने इरादे में कमजोर होता है या डरता है तो यक्षिणी की शक्ति उसके दिमाग और आत्मा पर कब्जा कर सकती है। तो दोस्तों, यक्षिणी साधना से साधक को कितना खतरा हो सकता है, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक लाता रहूं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप यक्षिणी साधना सिद्धि के बारे में सोच रहे हैं तो पहले इससे जुड़ी आधारभूत जानकारी और छिपे हुए खतरे के बारे में जान लीजिए। आज के युग में सात्विक साधना की बजाय भौतिक सुख प्रदान करने वाली साधनाओं पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ऐसे कई ऑनलाइन ग्रुप और ऑफलाइन संस्था है जहां कुछ साधक आपको भौतिक सुख प्रदान करने वाली यक्षिणी और अप्सरा साधना की सिद्धि के बारे में बताते हैं। क्या यक्षिणी साधना या अप्सरा साधना करना खतरनाक है? यक्षिणी साधना के खतरे और इससे जुड़ी किन किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए साधना संपन्न करनी चाहिए? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि हर साधना का एक नियम है। आप जिस तरह की साधना करते हैं, आपकी गति यानी कि मृत्यु उसी के अनुसार होती है। जो साधक कर्ण पिशाचनी साधना करते हैं, उनकी मृत्यु के बाद पिशाचनी उन्हें अपने लोक में ले जाती है। यक्षिणी और अप्सरा साधना करने वाले साधक की गति भी उनके लोक में होती है। ऐसे में आपके लिए यक्षिणी साधना के खतरे के बारे में जान लेना बेहद जरूरी बन जाता है। आजकल के आध्यात्मिक गुरु अपने अनुयायी बनाने के लिए भर भर के ऐसी साधना देते हैं जो बेहद कम समय में आपको अमीर बना सकती है, आपकी भौतिक और आर्थिक तंगी को दूर कर सकती है, लेकिन किस कीमत पर? निचले लोक की शक्तियों की पूजा करने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ये साधक की आध्यात्मिक ऊर्जा का भक्षण करती है और उनकी मौत के बाद उन्हें अपने साथ ले जाती है। सबसे बड़ी रिस्क में से एक है आपकी गति के बाद क्या होगा। मौत के बाद साधक की गति नहीं होती है और यक्षिणी उन्हें अपने लोक में ले जाती है। ये ऐसे संभावित यक्षिणी साधना के खतरे हैं जिसके लिए हर उस साधक को तैयार रहना चाहिए जो अप्सरा या यक्षिणी साधना करने के बारे में सोच रहा है। अगर आपके गुरु सही मार्ग पर ले जाने वाले हैं तो समय रहते हुए इस खतरे का समाधान भी करते हैं। अब जानते हैं कि यक्षिणी साधना में क्या सावधानी रखनी चाहिए। यक्षिणी के 36 प्रकार होते हैं और उनके वर देने का तरीका अलग है। साधक किसी भी यक्षिणी को माता, बहन या फिर पत्नी के स्वरूप में वरण कर सकते हैं। अगर आप यक्षिणी साधना के खतरे नहीं उठाना चाहते हैं तो आपको पहले खुद को इसके लिए रेडी करना होगा। यक्षिणी साधना से पहले साधक को खुद को शारीरिक और मानसिक तौर पर इसकी तैयारी करनी होती है, जो कि यक्षिणी साधना से भी ज्यादा मुश्किल होती है। यक्षिणी साधना से पहले चांद्रायन व्रत किया जाता है। इस व्रत में प्रतिपदा को एक कौर भोजन मतलब एक समय में सिर्फ एक निवाला भोजन करना है। जैसे एक दिन में 3 समय भोजन करते हो तो आपने सिर्फ एक समय में एक निवाला भोजन का करना है, मतलब पूरे दिन में सिर्फ 3 निवाले भोजन के करने हैं। पीने में आप दूध ले सकते हैं, दिन में 3 समय। ऐसे ही दूध को 2 कौर, इस प्रकार एक कौर भोजन पूर्णिमा तक करके और पूर्णिमा के बाद एक कौर कम करते हुए व्रत किया जाता है। कौर शब्द का मतलब है उतना भोजन जितना एक बार मुंह में डाला जाए। इससे कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। इसके पश्चात 16 रुद्राभिषेक किए जाते हैं। साथ में महामृत्युंजय मंत्र 51,000 तथा कुबेर यंत्र 51,000 कर भगवान भूतनाथ शिव जी से आज्ञा ली जाती है। यक्षिणी साधना से पहले ब्रह्मचर्य और हवन कौशल की परीक्षा होती है। यंत्र निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसके बाद इस सिद्ध यंत्र के जरिए यक्षिणी की साधना की जाती है। इसके बाद पूर्णिमा की रात में लंबा साधना अभ्यास होता है, जिसके बाद साधक यक्षिणी साधना के लिए तैयार होता है।
यक्षिणी साधना के खतरे और असफलता का रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो साधना के दौरान भौतिक सुख के साधन से दूरी बना लेनी चाहिए और किसी की भी आलोचना करने से बचना चाहिए। उससे सच्चा प्यार करें। तो दोस्तों, जितना मुझे ज्ञात है, यक्ष और यक्षिणी दूसरे लोक से है और ऐसे में उनके लिए किसी बाहरी दुनिया के व्यक्ति से नाता रखना निषेध था। यक्ष लोक की यक्षिणी धरती पर आगमन के दौरान एक पुरुष के प्यार में पड़ जाती है, जिसके बाद उसे पुरुष वियोग का श्राप मिलता है और यक्ष लोक से निष्कासित किया जाता है। उसे श्राप मिला था कि जिस पुरुष से प्यार में पड़कर उसने यक्ष लोक की मर्यादा का उल्लंघन किया है, उसे धरती पर रहते हुए पुरुषों के साथ वासनात्मक रिश्ता रखना होगा। श्राप की मुक्ति सिर्फ एक स्थिति में संभव थी, जब कोई पुरुष उसके यौवन से प्रभावित हुए बगैर उससे सच्चा प्यार करे। वैसे दोस्तों, आज के युग में आर्थिक तंगी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अगर कोई आर्थिक हालात से परेशान है तो वो चाहता है कि किसी ऐसी साधना को सिद्ध कर लिया जाए जो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर कर दे। अप्सरा और यक्षिणी का यौवन भी साधक को आकर्षित करता है और भौतिक सुख की लालसा की वजह से वो अप्सरा या यक्षिणी साधना करना शुरू कर देते हैं। ये बात सच है कि सात्विक और आध्यात्मिक साधनाओं की तुलना में इस तरह की अप्सरा और यक्षिणी साधना की सिद्धि करना बेहद आसान है, मगर एक समय बीत जाने के बाद साधक खुद इनसे छुटकारा पाना चाहता है। अगर आपका मकसद भौतिक सुख सुविधा और भोग की है तो जल्दी ही आप इन सब से ऊब जाते हैं। वही आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने वाले साधक के लिए इस तरह की साधना का अभ्यास करना फायदेमंद है। आमतौर पर 2 सबसे बड़े यक्षिणी साधना के खतरे हैं जो आपको साधना के दौरान या बाद में देखने को मिल सकते हैं। इसमें सबसे पहला खतरा तो ये है कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का भक्षण, क्योंकि निचले लोक की जितनी भी शक्तियां हैं, उन्हें शक्ति साधक की आध्यात्मिक ऊर्जा से मिलती है। इसके लिए वे साधक की भक्ति और भोग का रास्ता चुनती है। साधना के दौरान आपका उनके साथ किया गया समझौता इसके माध्यम को तय करता है। ये यक्षिणी साधना के खतरे में सबसे बड़ी रिस्क में से एक है। और इसमें दूसरा खतरा है कि आपकी गति के बाद क्या होगा। मौत के बाद साधक की गति नहीं होती है और यक्षिणी उन्हें अपने लोक में ले जाती है। ये ऐसे संभावित यक्षिणी साधना के खतरे हैं जिसके लिए हर उस साधक को तैयार रहना चाहिए जो अप्सरा या यक्षिणी साधना करने के बारे में सोच रहा है। अगर आपके गुरु सही मार्ग पर ले जाने वाले हैं तो समय रहते हुए इस खतरे का समाधान भी करते हैं। अगर आप यक्षिणी साधना के खतरे से बचते हुए साधना को संपन्न करना चाहते हैं तो आपको साधना से जुड़ी जानकारी और सिद्ध करने का सही तरीका पता होना चाहिए। सही गुरु का चयन करना आपको कई मुसीबतों से निकाल सकता है। गुरु का चयन करते वक्त ध्यान दें कि वो आपको आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता दिखा रहे हैं या फिर भौतिक सुविधा का। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।